नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार ने 9,62,000 से अधिक ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया है जो गलत तरीके से बीपीएल परिवारों की सुविधाओं को भोग रहे थे। इतना ही नहीं, 12,46,000 से अधिक उन नए परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया है जो जरूरतमंद तो थे लेकिन उन्हें बीपीएल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत परिवारों के डेटा के आधार पर यह बदलाव किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि 2 दिन से हो रही बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ साथ कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है। इसके चलते गेहूं, सरसों और खेत में खड़ी तमाम फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार को तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवाकर इस खराबे का मुआवजा देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि इससे पहले भी लगातार किसान मौसम की मार झेलते आ रहे हैं। हुड्डा ने MSP से कम रेट पर फसल बेचने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई की भी मांग उठाई है। पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता बुक्कल ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है। उनके हलकों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री तक की घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। वे सोमवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोल रही थी। उन्होंने कहा कि झज्जर जिला के चारों हलकों में कांग्रेस विधायक हैं, इसलिए इस शहर को विकास के मामले में पीछे छोड़ दिया है। परिवार पहचान पत्र की आड़ में 5.5 लाख बुजुर्गों, विधवाओं व दिव्यांगों की पेंशन काटी जा चुकी है। वहीं बीपीएल कार्ड के नाम पर लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से हुए गेहूं और सरसों की फसलों के नुकसान की गिरदावरी करवाने की मांग की है। वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि मौसम के प्रभाव से रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, रोहतक और भिवानी में सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पूरे प्रदेश में 20% से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा है। सरपंचों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और एसोसिएशन के बीच कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रदेश के किसी भी गांव में भाजपा जसपा के नेताओं की एंट्री पर बैन का फैसला लेते हुए विरोध करने पर रणनीति बनाई गई है। चरखी दादरी में सोमवार को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर शैमन की अध्यक्षता में सरपंचों की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सरपंचों ने कहा कि सीएम व पंचायत मंत्री द्वारा बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब प्रदेश भर के सरपंच एकजुट हैं और आमजन के साथ 22 मार्च को प्रदेश स्तरीय मीटिंग करते हुए गांव देहात बचाओ आंदोलन चलाया जाएगा। इनेलो की ओर से शुरू की गई हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा सोमवार को 23वें दिन में प्रवेश कर गई। मेवात, फरीदाबाद जिलों से होती हुई अब ये यात्रा गुरुग्राम जिले में पहुंच गई है। इस वक्त यात्रा की अगुवाई इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं, जबकि कर्ण चौटाला और अर्जुन चौटाला पद यात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सोमवार को जब ये यात्रा गुरुग्राम शहर में पहुंची तो जगह जगह लोगों ने इनेलो सुप्रीमो के समर्थन में नारे लगाए। इनेलो प्रमुख ने कहा कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है और वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव में इनेलो ही सरकार बनाएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस बार 50% टिकट ऐसे युवाओं को देगी जिनका राजनीति अथवा राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं है, मगर वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इनेलो ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को बरकरार रखे हुए है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन पहुंच गए हैं। यहां वो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई जापानी प्रधानमंत्री जंग में शामिल किसी देश का दौरा कर रहा है। इसके साथ ही ये G7 ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर भी किसी एशियाई देश के नेता की पहली विजिट होगी। जापान टाइम्स के मुताबिक भारत से निकलने के बाद किशिदा पहले स्टेट प्लेन से पोलैंड पहुंचे। यहाँ वे ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे। जापान और G7 देशों के अध्यक्ष के तौर पर यूक्रेन को समर्थन देंगे। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की लगातार तलाश कर रही है। अमृतपाल कहां गायब हो गया है, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। पंजाब पुलिस के आईजीपी ने यह भी बताया कि पंजाब पुलिस से बचने के लिए अमृतपाल सिंह जालंधर जिले के नंगल अंबियन गांव में एक गुरुद्वारे में गया। वहां उसने दोबारा भागने से पहले अपने कपड़े बदले, शर्ट और पैंट पहनी और फिर वो 3 अन्य लोगों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। उसके खिलाफ 18 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। पंजाब पुलिस को सभी राज्यों से और सेंट्रल एजेंसियों से पूरा समर्थन मिल रहा है। 22 मार्च 2023 यानी कल से सत्य की भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि से नए युग की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में घर घर कलश स्थापना की जाती है और फिर 9 दिन तक माँ दुर्गा के भक्त विधि विधान से जगत जननी माँ भवानी की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं जहाँ घट स्थापित होते हैं वहाँ दुख दरिद्रता का नाश होता है और माँ दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है।
जूनियर महिला कोच के यौन शोषण के आरोपों से घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संदीप सिंह की ब्रेन मैपिंग कराने के लिए अर्जी दे दी है। अब इस मामले में 31 मार्च को सुनवाई की जाएगी। संदीप सिंह के खिलाफ पंचकुला स्टेडियम में तैनात जूनियर महिला कोच ने 30 दिसंबर को यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में चंडीगढ़ पुलिस में केस दर्ज कराया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।